कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा पेपर लाया हूँ, बिल्कुल आप तो यही पेपर प्रश्न पत्र आपको सुबह नजर आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन हानियों को देरी से पहुंचाता है? घटाता है? पाइपलाइन परिवहन। जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑटो बोन बिस्मार्क को। यहाँ से उपरोक्त सभी आ जाएगा। लोकतंत्र के संदर्भ में किन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ से हो जाएगा 5वां, ये 6ठा हो जाएगा आपका। स्वयं सहायता समूह और बचत ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। यहाँ से आपको देख सकते हैं ये इतना क्या है। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4, 5, 6 बढ़िया से कंप्लीट करना है। राज्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। देश की आर्थिक ताकत को विनिर्माण उद्योगों के विकास द्वारा मापा जाता है। आंध्र प्रदेश में गूडेम पहाड़ियों के आंदोलनों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। अमेरिका महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश नेताओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे। एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सिहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कितनी अति कम होती है? ये आपका दूसरा देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है भैया। इसके बाद में सही जोड़ी की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध का जाएगा 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइड। बेल्जियम की जो भाषा है डच एवं फ्रेंच आ जाएगी। महिला साक्षरता दर का जाएगा 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और 2011 में भारत की साक्षरता दर आ जाएगी 73%। यदि हम आगे की बात करें तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। सीमांत सड़क संगठन बनाया गया 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए जाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किसका है? जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सत्य असत्य की बात करें तो यहाँ पर अपना पहला सत्य रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये असत्य रहेगा। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, तो सत्य है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये असत्य रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है भैया, ये आपका असत्य रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स हो गया है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर, जलोढ़ मिट्टी की में क्या अंतर है? ये सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, आप तो कंप्लीट करो। यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लो जितने कर सकते हो। गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? खरीफ और रबी की फसल में अंतर। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्नला क्या था? आयात शुल्क किसे कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? प्लाटेन और वेलम और प्लाटेन से क्या से? उल्मा और फतवा से क्या से रहेगा आपका? त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से आप क्या समझते हैं ना भैयू? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र को उदाहरण सहित। अधोसंरचना ज्ञान आधारित समाज। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के वर्ष से पूर्व भारत की विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है।